ऐसा लगता है कि आप केवल हमारे लिए बनी है। शोभा तो यहाँ से चली गई है, लेकिन कहाँ? सोमनाथ महल है। हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा। सुल्तान, जाने से पहले राजपुरोहित को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। क्षमा कीजिए महाराज, हम आपको इसकी सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम विवश होकर ये कर रहे थे। महाराज, ये राजपुरोहित विश्वासघाती है, षड्यंत्र रच रहा था आपके विरुद्ध। हमें जैसे इसकी सच्चाई का पता चला, हमने इसको समाप्त करना चाहा। हम आपको बताने ही वाले थे कि हमारी निष्ठा आपसे जुड़ी है। विश्वास कीजिए हम पर महाराज। अब इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको भी हम पर विश्वास नहीं रहा। यह सब तो हमारी स्वामी भक्ति, हमारी निष्ठा और हमारी वफादारी पर संदेह करते ही थे। अब आप भी। इसलिए अब हमारा यहां रहने का कोई मतलब नहीं रहा। हमें यहां से चले जाना चाहिए। इस खंजर पर अरबी भाषा में क्या लिखा है? गजनी के अमीर महमूद गजनवी। वैसे तुम्हारी योजना अत्यंत प्रशंसनीय थी, संदेह का एक भी अवसर नहीं दिया। नर्मदा तट पर हमारे प्राण बचाकर हमारा विश्वास प्राप्त किया। और महल में प्रवेश पा लिया। जिस दिन गर्भा नृत्य था, जब शोभा ने किसी के हाथ में खंजर देखा, तो तुमने अत्यंत चतुराई से कुबड़े की हत्या कर दी और सारा दोष उसके माथे पर मढ़ दिया।
महाराज, ये पखंडी आपकी हत्या करना चाहता था। जब सेनापति पुरु को तुम पर संदेह हुआ तो उनकी हत्या कर दी। सैनिक बलराम सिंह पर जब तुम्हारा भेद खुला तो उसे भी अपनी राह से हटा दिया। और आज राज पुरोहित जी की हत्या करके अपने विरुद्ध सभी साक्षी मिटाना चाहते थे, परंतु तुमने सत्य की शक्ति का अनुमान सही नहीं लगाया। आज तुम्हें सत्य ने पराजित कर दिया। जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो हमें यह भी बता दो कि आखिर तुम्हें पता चला कैसे? तुम्हारा तो पता नहीं, परंतु हमारे यहां एक अत्यंत प्रसिद्ध कहावत है, हत्यारा कितना भी चतुर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई साक्ष्य अवश्य छोड़ जाता है। तुमने सैनिक बलराम सिंह का वध अवश्य किया, परंतु उसके हाथ से वो वस्त्र लेना भूल गए, जिसका एक टुकड़ा सेनापति पुरु के हाथों में रह गया था तुमसे द्वंद्व करते समय। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, गजनी के अमीर महमूद गजनवी कि अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मृत्यु के पश्चात भी तुम जैसे षड्यंत्रकारियों का पीछा नहीं छोड़ते, उनका पता बताकर ही रहते हैं। भरूच की धरती का एक एक व्यक्ति भरूच के प्रति वैसी ही निष्ठा रखता है जैसी सेनापति पुरु और सैनिक बलराम सिंह रखते थे। वे अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु तुम जैसे नृशंस अत्याचारी को अपनी धरती पर अधिकार कभी नहीं करने देंगे। बंदी बना लो इस लुटेरे को। इसकी सजा का निर्णय भरूच की प्रजा करेगी। डाल दो कारावास में। महमूद गजनवी, भरूच का न्याय तुम्हें मृत्यु दंड देता है। मृत्यु दंड। आप चालुक्य, क्या हुआ राजकुमारी? बताइए तो, आप इतने विचलित क्यों हैं? भयानक सपना देखा राजकुमार। हमने देखा कि हम सो रहे थे और हमारे चारों ओर आग लगी हुई थी। ये सोमनाथ, ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। हम ये तो नहीं जानते कि ये शुभ है क्या शुभ, परंतु ये सपना देखने के बाद हमारा मन बहुत ही विचलित हो गया है राजकुमार। तो आप क्या चाहती हैं राजकुमारी? हमें भरूच जाकर वहां की परिस्थिति को देखना चाहिए। इच्छा तो हमारी यही है राजकुमार, परंतु सोमनाथ माले की पूजन भी आवश्यक है। पूजन के बाद ही हम। ठीक है राजकुमारी, हम शीघ्र ही सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। शायद पूजा करने के बाद सब ठीक हो जाए। अरे अब भरूच का राजा भानुमान नहीं, महाराज दद्दा चालुक्य है, और जब उन्होंने हम सबको संदेश भिजवाया है तो अवश्य ही गजनवी पकड़ा गया होगा। गुर्जर गौरव भरूच नरेश महाराज दद्दा चालुक्य की जय। महाराज दद्दा चालुक्य की जय। महाराज दद्दा चालुक्य की जय। भरूच वासियों, आप सब हमारे संदेश पर आज यहां एकत्रित हुए उसके लिए धन्यवाद। हम आप सबके लिए एक सुखद समाचार लेकर आए हैं, और वो सुखद समाचार यह है
कि हमने भरूच के सबसे बड़े शत्रु को बंदी बना लिया है। महाराज दद्दा चालुक्य की गुर्जर गौरव भरूच नरेश महाराज दद्दा चालुक्य की। इसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का एक ही कारण है। हमारे दृष्टिकोण में ये महमूद गजनवी आप सबका अपराधी भी है। इसे क्या दंड मिलना चाहिए, ये आप सब तय कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग? यदि आप भी पशुओं की तरह बर्बरता पर उतर आएंगे तो आप में और इस नृशंस लुटेरे में क्या अंतर रह जाएगा? नहीं, भरूच की सभ्यता सिखाती है हम सब भरूचवासी हैं। भरूच में दोषी को दंड अवश्य मिलता है, फिर वो चाहे किसी देश का नृशंस शासक ही क्यों ना हो। परंतु उससे पहले न्याय प्रणाली अपना कार्य करेगी, उसके पश्चात ही इस लुटेरे आतताई को दंड दिया जाएगा। या मेरे मौला, मेरे सुल्तान हजरत को सलामत रख। पूरी रात बीत गई है और कल से उनका कोई पैगाम नहीं आया। मुझे तो फिक्र सता रही है मेरे मौला, मुझे तो फिक्र सता रही है। वक्त बोलता क्यों नहीं? क्या खबर लाया है? अरे मरदूद बोलना। सुल्तान हजरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? दाता चालुक्य ने आवाम के सामने उन्हें पेश किया है ताकि आवाम उन्हें सजा दे। ये नहीं हो सकता। तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत हम घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो उन्हें छुड़ाने के लिए योजना बना रहे हैं। ये मत भूलो कि वो हम सब के सुल्तान हैं और हम सब से 10 कदम आगे की सोच रखते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हजरत, लेकिन ये सोचकर हम बैठे तो नहीं रह सकते कि हमारे सुल्तान दुश्मन की कैद से आजाद होकर खुद ब खुद हमारे पास वापस आ जाएंगे। गजनी से आ रहे हमारे अजीम लश्कर में कितने सिपाही हैं? 1.25 लाख से ऊपर। इतनी बड़ी फौज की बदौलत भरूच क्या, हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। हमें सबसे पहले सुल्तान हजरत तक यह खबर पहुंचानी होगी कि कल तक हमारा लश्कर यहां पहुंच जाएगा। इसी दरमियान सुल्तान हजरत कोई ना कोई ऐसी चाल ढूंढ लेंगे जिससे दद्दा चालुक्य उन्हें फौरन सजा ना दे सके। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन होगा? भरूच की पूरी आवाम हमारे सुल्तान के खून की प्यासी है। मैं ऐसे शख्स को जानता हूं जो हमारे इस मकसद में मददगार साबित हो सकता है। महाराज, इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। इसे फांसी दो। इसे फांसी दो। इसे फांसी दो। इसे फांसी दो। महमूद गजनवी,
अपनी सफाई में भी कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारे चुप रहने का अर्थ हम यह समझते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर लगाए सभी आरोप स्वीकार हैं। इसलिए महमूद गजनवी, भरूच का न्याय तुम्हें मृत्यु दंड देता है। मृत्यु दंड। आप नहीं, नहीं दद्दा चालुक्य। अगर तू हमें मारेगा तो तेरी ये प्रजा भी कुत्ते की मौत मरेगी। महमूद गजनवी! महाराज, महाराज, गजनी से 1.25 लाख सैनिकों की विशाल सेना भरूच की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। दद्दा चालुक्य के सामने अचानक रुद्रभद्र का आना जाहिर करता है कि बाबा हजरत कुलबरूनी ने हमें बचाने के लिए इसका सहारा लिया है। वाह बाबा हजरत। तुम आने का दुस्साहस कैसे किया पाखंडी? पाखंडी मैं नहीं हूं दद्दा चालुक्य, तुम हो, और तुम्हारी पूरी प्रजा मूर्ख है। और तुम जैसे विश्वासघाती राजा को ईश्वर के समान पूछती है। मैं तुम्हारा असली रूप दिखाने आया हूं और यह भी बताने आया हूं कि भरूच के सर्वनाश के लिए गजनवी से अधिक दोषी तुम हो। चुप! चुप कर पाखंडी! सैनिकों, बंदी बना लो इस तथाकथित मायावी तांत्रिक को। भरूच नरेश, बंदी बनाने से पहले अपना पक्ष प्रजा के समक्ष रखने का अवसर तो दोगे। उसके बाद तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा राज्य है, तुम यहाँ के नरेश हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। भरूच निवासियों, आप सबको भली भांति मालूम है कि महारानी गायत्री ने संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु मां न बन सकी। 16 वर्ष पहले संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए आई थी रुद्रभद्र के पास। जघन्य अपराध किया है। मां त्रिपुर सुंदरी की अनुकंपा से और मेरे आशीर्वाद से राजकुमारी चौला का जन्म हुआ। राजकुमारी चौला, आप हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। यदि महारानी को यह बात पता चल गई कि आप अभी तक भरूच के महल में हैं, तो वो बहुत क्रोधित होंगी। अगर क्रोधित होती है तो हो जाए, पर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्या अनर्थ होने वाला है भरूच में? शोभा बहन भी यहाँ नहीं है, इसलिए हम अपने बाप और बापूश्री को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये सोमनाथ, चौला अभी तक यही है? हमने आपको राजकुमारी शोभा के पास जाने का आदेश दिया था। आपको हमारी सौगंध, आप इसी समय यहाँ से जाएंगे। जाइए चौला। ठीक है माँ, हम जाते हैं। शीघ्र जाइए। सामने के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से। और बरखा को भी अपने साथ लेकर जाइए। परंतु क्यों माँ? प्रश्न नहीं चौला, हम जैसा कहते हैं वैसा करिए। जाइए। कहाँ गई?
किसे ढूंढ रहे हो प्रचंड? किसी को नहीं। ऐसी भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम सब जानते हैं तुम्हें स्वतंत्र करने का अर्थ ये नहीं था कि तुम अपनी स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाकर हमारी चौला के पीछे पड़ जाओ। हमने चौला को यहां से भेज दिया है, और यदि तुम चौला के पीछे गए या उसके आसपास भी दिखे तो तुम्हें उस काल कोठरी तक पहुंचाने में हमें एक पल का भी समय नहीं लगेगा। और ये मुक्ति तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बा के लिए हमारा उपकार है, क्योंकि वो भी एक मां है। जी महारानी। और एक बात, तुम्हारी पहली भूल समझकर हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परंतु दूसरी भूल क्षमा योग्य नहीं होगी। महारानी गायत्री ने वचन दिया था कुमारी चौला को त्रिपुर सुंदरी माता के चरणों में अर्पित करेंगी। अपने वचन को भूल गई और आज तक त्रिपुर सुंदरी माता के चरणों में राजकुमारी चौला को अर्पित नहीं किया। क्या यही न्याय है तुम्हारा दद्दा चालुक्य? वचन भंग किया है। मां त्रिपुर सुंदरी रुष्ट हो गई हैं, उन्हीं के प्रकोप से भरूच में विपदाएं आना शुरू हो गई हैं, और इसका दोषी केवल दद्दा चालुक्य है। रुद्रभद्र, चौला पुत्री है हमारी, राजकुमारी है भरूच की। न्याय की दुहाई मांगते तुम शोभा नहीं देते। यदि हमारी प्रजा को यह पता चल जाए कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने 16 वर्ष तक हमें अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा, तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी प्रजा तुम्हारी क्या दुर्गति करेगी। इसे फांसी दो। हाँ हाँ, इसे फांसी दो, फांसी। इसे फांसी दो, इसे फांसी दो। हाँ हाँ, इसे फांसी दो, फांसी। इसे फांसी दो। रुक जाओ, अन्यथा इसी जल से तुम सबको भस्म कर दूंगा। तुम सबको भस्म कर दूंगा। सुल्तान हजरत, कल सुबह तक आपकी सेना यहाँ पहुंच जाएगी। बाबा हजरत को हमारा पैगाम पहुंचा देना। पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो इसे, पकड़ो। पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने मत दो। क्षमा, क्षमा भरूच नरेश, बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। राजकुमारी चौला तो दूर, भरूच की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। रुद्रभद्र, तुम्हारे पाप इतने अधिक हैं कि हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, परंतु जहां तक तुम्हें दंड देने का प्रश्न है तो वो आज स्वयं भरूच की प्रजा ने तुम्हें दे दिया। हमें तो प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी प्रजा के हृदय में तुम्हारे प्रति जो भ्रम, जो भय था, आज वो टूट गया। अब इन्हें तुमसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ रुद्रभद्र, हम तुम्हें मुक्त करते हैं।
जहां तक गजनी के इस तथाकथित शासक का प्रश्न है, तो इसे अभी इसी समय ले जाकर फांसी पर लटका दो। ठहरो दद्दा चालुक्य। पूरी दुनिया में मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या तुम हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करोगे दद्दा चालुक्य? हमारा लश्कर चारों तरफ से कूच करेगा और भरूच की हद में दाखिल होते ही हमारे 10 जाबाज सलार उस जगह को घेर लेंगे जहां हमारे सुल्तान हजरत को फांसी होने वाली है, और सुल्तान हजरत के वहां से महफूज निकलने के बाद मैं लश्कर को हमला करने का हुक्म दूंगा। इंशाअल्लाह जैसा हमने सोचा है वैसा ही हुआ तो फतेह हमारी होगी। आमीन सुम्मा आमीन। अल बरूनी हजरत, सुल्तान हजरत तक आपका पैगाम पहुंचा दिया गया है। उन्होंने सख्ती से फरमाया है कि उनके हुक्म के बगैर अगला कोई कदम न उठाया जाए। ऐसा क्यों कहा सुल्तान हजरत ने? जरूर उनके दिमाग में कोई शातिर चाल है। राजकुमार, आप महल जाकर काकाश्री और काकीश्री से मिले। तब तक हम सोमनाथ महल जाकर पूजन कर लेते हैं। नहीं राजकुमारी, हम भी आपके साथ चलेंगे। परंतु आप हमारे साथ कैसे आ सकते हैं? क्यों? आप इतने दिनों बाद देवपट्टन आए हैं, तो आपको सबसे पहले जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहिए। वो भी अवश्य आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल होंगे। नहीं राजकुमारी, हम पहले आपके साथ चलकर सोमनाथ महल में रुद्राभिषेक करेंगे, तत्पश्चात ही हम महल में जाएंगे। राजकुमारी शोभा की जय। राजकुमार भीमदेव की जय। राजकुमारी शोभा की जय। राजकुमार भीमदेव की जय। राजकुमारी शोभा की जय। राजकुमार भीमदेव की जय। खुश रहो। हमें इसी समय सोमनाथ महल जाना होगा। क्या हुआ राजकुमारी शोभा? क्षमा कीजिएगा काकाश्री, परंतु हमें इसी समय सोमनाथ महल जाना होगा। पिताश्री, हमारा शीघ्र अतिश्री सोमनाथ महल जाकर रुद्राभिषेक करना अति आवश्यक है। हम तत्पश्चात यहाँ लौट आएंगे। हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। अवश्य पुत्र। चलिए राजकुमारी। बोलो, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? हम गजनी के शहंशाह हैं, इसलिए अपनी आखिरी ख्वाहिश भी शहंशाह की हैसियत से बयान करेंगे। हमारी ये जंजीरें खोलकर हमसे बादशाह जैसा सलूक किया जाए। दद्दा चालुक्य। महमूद गजनवी, तुम ना तो कभी राजा थे और ना कभी राजा बन पाओगे। तुम केवल एक नृशंस अत्याचारी लुटेरे हो, जिसकी घृणित मानसिकता केवल हिंसा, लूटपाट एवं रक्तपात है। यदि तुम यहाँ इस समय जीवित खड़े हो तो केवल भरूच की न्याय प्रणाली के कारण, जो तुम जैसे हत्यारे को भी
अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती है। अन्यथा हमारी प्रजा के तेवर तो तुमने बाहर देख ही लिए, जो पत्थर मार मार कर तुम्हें पागल कुत्ते की मौत मार देती। अगर तू हमें मारेगा तो तेरी ये प्रजा भी कुत्ते की मौत मरेगी। दद्दा चालुक्य। महमूद गजनवी! हम सही कह रहे हैं, दद्दा चालुक्य। महाराज, महाराज, बुरा समाचार है महाराज। गजनी से 1.25 लाख सैनिकों की विशाल सेना भरूच की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इसे सूली पर चढ़ा दो, अभी इसी समय। निकाल लो अपने दिल की भड़ास, दद्दा चालुक्य। पूरी दुनिया में मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या तुम हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करोगे, दद्दा चालुक्य? खोल दो इसे। बहुत सही फैसला लिया तुमने, दद्दा चालुक्य। बोल, क्या है तेरी अंतिम इच्छा? हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हमारे साथ मुकाबला करो, और अगर खुदा ना खास्ता तुम जीत गए तो हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी फौज लेकर हिंदुस्तान से वापस चले जाएंगे। और अगर हम जीत गए तो सोमनाथ महालय के खजाने के साथ साथ शोभा को भी गजनी ले जाने में तुम कोई रुकावट पैदा नहीं करोगे। महमूद गजनवी! सोच लो दद्दा चालुक्य, सौदा बुरा नहीं है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी ये मासूम आवाम तबाह बर्बाद होने से बच जाएगी और हम गजनी वापस लौट जाएंगे। फिर भी अगर तुमने हमें मारने का फैसला कर ही लिया तो मार डालो, लेकिन उसके बाद का हश्र क्या होगा
हमारे 1.25 लाख सिपाही अपने सुल्तान की मौत की खबर सुनकर भरूच में खून का दरिया बहा देंगे। हमारे इतने बड़े लश्कर के सामने तुम्हारी ये आवाम आखिर कितनी देर टिक पाएगी? सोच लो, दद्दा चालुक्य है, लेकिन जल्दी ना तुम्हारे पास वक्त है और ना हमारे पास। फैसला फौरन करो, क्योंकि हमारे लश्कर को भरूच पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या हुआ दद्दा चालुक्य? हमने तो सुना था कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। महमूद गजनवी, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ये महाराज ने क्या बोल दिया? पता नहीं। महाराज ने क्या बोल दिया? महाराज दद्दा चालुक्य ने गजनवी के साथ द्वंद्व युद्ध करने का निर्णय लेकर बहुत बड़ी भूल की है। महाराज दत्ता चालुक्य के इस फैसले से भारत के अन्य राजा महाराजा प्रसन्न नहीं थे, परंतु दत्ता चालुक्य अपनी चुनौती पर दृढ़ थे। महाराज, आप ऐसी शर्त कैसे मान सकते? हम हमारी शोभा को कभी नहीं लेके जाने देंगे। हमारी लाश पर से चलकर वो हमारी शोभा को छू पाएगा। महाराज, आप सुन रहे हैं? आपको क्या प्रतीत होता है महारानी? यह निर्णय हमने सहर्ष लिया है। मत भूलिए कि हम चागली के काका होने के साथ साथ भरूच नरेश भी हैं। भरूच की प्रजा भी हमारी संतान ही है। हम अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए भरूच की प्रजा दांव पर नहीं लगा सकते। क्या आप जानती हैं कि उसके 1.25 लाख सैनिकों के सामने हमारी सेना अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी। महारानी, अपने दत्ता चालुक्य पर विश्वास रखें। हम अपनी चागली को कुछ नहीं होने देंगे। महाराज, क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा? भगवान ना करे यदि कभी आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? महारानी गायत्री, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, और अर्धांगिनी का अर्थ होता है पुरुष की आदि शक्ति। और हमें इस बात का विश्वास है कि हमारी आदि शक्ति, हमारी अर्धांगिनी, हमारी महारानी गायत्री इस कठिन समय में हमारा मनोबल गिराएंगी नहीं, उसे ऊंचा उठाएंगी। और फिर आपका प्रेम है ना महारानी, वो किसी भी संकट के सामने ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगा। आप केवल भगवान सोमनाथ का ध्यान कीजिए, सब मंगलकारी करेंगे। हमारी चौला हमसे दूर चली गई और हम कुछ ना कर सके।
धैर्य रखो भतीजे। कितना धैर्य रखें बुआ जी? अरे भरूच से गई है, संसार से नहीं। आ जाएगी वापस। बाबूश्री, काल कोठरी में रहकर आप ही नहीं, आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। चुप, बंद करो अपनी बकबक। कायरों की तरह रोए जा रहा है। देखो मूर्ख, देखो, शांति बढ़ रही है, तूफान आने वाला है। गद्दा चालुक्य ने गजनवी की चुनौती को स्वीकार करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बस फिर क्या, भरूच हमारा, ये राज सिंहासन हमारा। हम राज करेंगे, राज।